सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो है, पॉडमास रूल और उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमने पहले के लेक्चर्स में कर लिए हैं। उसे फर्दर आगे कुछ फार्मूले, एल्जेब्रिक फार्मूले वो यूज़ करके तो हम कैसे क्वेश्चन जो है इजी वे में कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहला है a प्लस बी। 8th स्टैंडर्ड में हमने ये क्वेश्चंस पढ़े होते हैं, ये फार्मूले आइडेंटिटीज पढ़ी होती हैं। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें हमें ध्यान आएगा कि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाने से 4ab बनेगा। तो तीसरा फार्मूला इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन जाता है। सिमिलरली इनको ऐड करें तो ये फार्मूला बन जाता है। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, ये फार्मूला। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो जो सिमिलर एक तरह के एक पैटर्न के फार्मूले हैं वो एक एक साथ हमने लिखे हुए हैं। आप एक याद करें, दूसरे में प्लस या माइनस का डिफरेंस होगा। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके बाद ये कुछ फार्मूले और भी हैं, मैं आपके साथ वो स्क्रीन पे शेयर करूंगा। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस 3ab सी। ये आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं इस फार्मूले की। उसके बाद इनके अलावा A4 A8 तक कुछ फार्मूले, जैसे जैसे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो ये फार्मूले और भी हैं। वो सारे फार्मूले अगर हम देखना चाहें तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, ये देखें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैंने पिछली शीट पे आपको केवल 11 फार्मूले जो हैं, 10 प्रिंटेड हैं और एक मैंने और लिखा था, 11 फार्मूले, लेकिन कुल मिलाकर ये 20 फार्मूले आप याद कर सकते हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस हम अदरवाइज भी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं, जबकि इन फार्मूलों को यूज करके हम 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इन्हीं आइडेंटिटीज पर, इन्हीं एल्जेब्रिक फार्मूलाज पर बेस्ड एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 679 प्लस 458 का होल स्क्वायर। तो इनको ऐड करके जब हम स्क्वायर निकालेंगे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बन चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे थोड़ी छोटी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। अब आप देखें हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। सोल्यूशन यही क्वांटिटी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, ये a, आप देखें ये a, ये b और यहां पर भी a और b, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 4ab। तो उस लिहाज से ये हो गया 4 इंटू 679 इंटू 458 अपॉन 679 इंटू 458। सो योर आंसर इज 4। मैंने आपको समझाना था तो मुझे 1 मिनट के करीब समय लगा इसमें, लेकिन जब एग्जाम में आपको करना है, आइडेंटिटीज अगर याद हो तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स जो है वो कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटी एक यूज हुई इसमें, और ये नंबर इससे भी बड़े हों तब भी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाने हैं, आपका आंसर 4 है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन, 20 फार्मूले हैं, 200 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था, वो किसके इक्वल होता है,
अब यहाँ पे प्लस है तो इसका फॉर्मूला है 2a² प्लस b²। ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b, ये a माइनस b, तो उस लिहाज से ये हो गया ट्वाइस a कितना है 847 प्लस b का स्क्वायर कितना है 759 का स्क्वायर अपॉन, देखें 847 ये हो गया 847 का स्क्वायर प्लस 759 तो 759 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटीज दोनों देखो सेम है, ये और ये कैंसिल, सो हमारा आंसर आ गया 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इसी तरह के जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, देखें सिंप्लीफाई। सो 59 ये किसके इक्वल है, 59 को अगर हम a मान लें तो ये है a³। सो 59 का क्यूब माइनस 47 को अगर हम b मान लें तो माइनस b का क्यूब है। सो 47 का क्यूब अपॉन 59 का स्क्वायर प्लस 59 इंटू 47 प्लस 47 का स्क्वायर। ये हो गया a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। तो ये किसके इक्वल होगा, देखें ये हो गया a² प्लस ab प्लस b²। सो ये किसके इक्वल है a³ माइनस b³। हम जानते हैं किसके इक्वल होता है a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कहने का मतलब हमारे पास a माइनस b बचेगा सिंपली। तो a कितना है 59 माइनस b कितना है 47, तो आंसर होगा 12। मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा, अदरवाइज आप जब यहाँ देख ले तो आप समझ जाएंगे कि ये है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी के, तो a माइनस बी के। कुल मिलाकर ये है कि हमें आइडेंटिटीज जो हैं वो याद होनी चाहिए। अगर हमें आइडेंटिटीज याद हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखें ये है a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab। इसमें 3 टर्म है। पहली टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये a³ बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा abc प्लस दूसरी में न्यूमरेटर को भी b से डिनोमिनेटर को भी b से, तो ये हो जाएगा b³ अपॉन abc, और तीसरी टर्म में न्यूमरेटर को भी c से डिनोमिनेटर को भी c से, सो c³ अपॉन abc। तो कुल मिलाकर अब इसमें एलसीएम कितना आ गया, इसमें जो एलसीएम है वो हो गया abc, तीनों में है, तो न्यूमरेटर में a³ प्लस b³ प्लस c³। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला मैंने आपको जो 11th फॉर्मूला लिखाया था वो यही था। ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca प्लस 3abc अपॉन abc। क्योंकि ये 0 है तो ये टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ये 0 इस क्वेश्चन में 0 है, तो यहाँ बचा 3abc अपॉन abc, abc कैंसल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। देखिए कितना टफ क्वेश्चन, आंसर कितना सिंपल। ये तभी हो सकता है जब हमें ये आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई, इन आइडेंटिटीज़ को हम ठीक से लर्न कर लें, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़, तो इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में, अब ये किस स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आता है,
बॉडमास रूल के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन में जैसे मैंने अभी आपको 4 प्रॉब्लम्स करवाई, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हम बॉडमास से कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज रहती हैं। जबकि हमें ये आइडेंटिटी सभी अगर याद हो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली हो जाते हैं। कुछ और प्रॉब्लम इसकी हम नेक्स्ट वीडियो